नमस्कार, एसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय जो है हम सहजनवा विधानसभा के अंतर्गत और जो है विकास खंड पाली है ये ग्राम सभा सिसई में एसके न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है और एक प्रदीप निषाद जी हैं इस ग्राम सभा के रहने वाले। ये जो है कल चाय की दुकान पर मिले तो हमको जो है थोड़ा सा समस्या इनके चेहरे पर नज़र आई, जिसको देखते हुए मैंने कहा कि बताएं सर क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि जो है हमारी जो है व्यथा बहुत पुरानी है और हम बहुत दुखित हैं और काफ़ी समस्या उनके पास है और उनकी बातों को जानने के लिए एसके न्यूज़ की टीम के पास कल समय नहीं था, लेकिन आज मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। एसके न्यूज़ की टीम इस समय जो है सहजनवा तहसील के अंतर्गत ये ज़िला गोरखपुर पड़ता है और सिसई ग्राम सभा में उनके घर पर एसके न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है। आइए जानते हैं क्या समस्या है। आप देख सकते हैं भैया नमस्ते, ये प्रदीप निषाद जी हैं और जो है इनके साथ कुछ समस्याएं घटी हुई हैं और आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताएं अपना और क्या समस्या है आपके साथ। कल मैं जो है चाय की दुकान पे आपसे मिला तो आपके पास जो है देखा कि कुछ समस्या है, समस्या को लेकर के आप दुखित थे। तो हाँ। फिर हमने जो है कहा कि जो है हमारे पास समय भी नहीं था, समय अभाव के कारण कल आपसे जो है मैं पूरी तरह बात नहीं कर पाया। तो आपके पास क्या समस्या है उसको बताने की कृपा करें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संपादक महोदय। मैं सबसे पहले मतलब अपना परिचय बता दें। मैं प्रदीप कुमार निषाद, सनाप स्वर्गीय कल्पनाथ निषाद, ग्राम सभा सिसई, पोस्ट करतहरी, थाना सहजनवा, तहसील भी सहजनवा, जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हाँ। और इसके बाद दूसरी कड़ी में मैं एसके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम कल की मेरे रोष को, मेरे दुखी आत्मा को जो है आपने देख करके और जो है मेरे घर तक आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम जो मेरी व्यथा है उस चीज़ को, मेरी व्यथा को आप तीसरी आंख बन करके आए हुए हैं। हो सकता है कि आपके माध्यम से मेरी बातों को जो है सुना जाए या जो कुछ भी होगा उसको देखा जाएगा। कल की जो बात आप कह रहे हैं, कल मैं माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी के कार्यालय पे गया था, जो वर्तमान में इस समय मत्स्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में। और वहाँ पर मतलब बराबर आते जाते रहते हैं। अच्छा खासा परिचय है, कार्यकर्ता भी हैं उस पार्टी के हम। और सांसद जी से मिलते हैं, विधायक जी से मिलते हैं और उत्तराधिकारी डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी हैं, उनसे भी मिलते हैं और पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मिलते हैं। एवं स्वयं डॉक्टर साहब से भी हमारी मुलाकात होती है, वो तो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। और कुछ मेरी व्यथा थी, जिस व्यथा को लेकर के मैं कार्यालय पर गया था। दुर्भाग्यवश अमृत महोत्सव मनाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको लंदन जाने का अवसर मिला है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हमारे डॉक्टर साहब। और दुर्भाग्य से मतलब हमारी मुलाकात कार्यालय पर उनसे हुई नहीं, लेकिन मतलब अपना एक निजी समस्या लेकर के मैं जा रहा हूं उनके कार्यालय पे और सुनी भी जा रही है, उनके द्वारा सुनी भी जा रही है। और मतलब अब आगे मेरी समस्या क्या है मैं आपको विवरणपूर्ण तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। क्या समस्या है आपके पास और कौन सी बात है जिससे आप दुखित हैं, और अपनी व्यथा को बताएं। महोदय,
पिछले साल 23 मई को 2021 को मेरे बहन की शादी थी। हाँ। और उसके बाद मैं पेशे से सरिया शटरिंग और कंक्रीट शिफ्टिंग का मैं गवर्नमेंट में मतलब जो है ठेके का काम, पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ। हाँ। और पीछे की बात छोड़ दिया जाए, मैं तो सरकार का 2007 से सेवा कर रहा हूँ। जो सिसई ब्रिज है हमारे गांव पर बना है, यहीं से मैं इसी कोख से निकल करके जो है सरकार के ऐसे ऐसे ब्रिजों को बनाया हूँ जो स्वयं लोक निर्माण मंत्री तक आकर के उस स्थल पर उद्घाटन किए हैं। लेकिन उस चीज़ को छोड़ा जाए, जो वर्तमान में हमारे पास घटना घटी है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी के बाद मेरे पास एक अवसर आया, सिंचाई विभाग में साइफन का काम करना था। और वह तुलसीपुर यूनिट से सिद्धार्थ नगर में पकड़ियाहवा एक छोटा सा चौराहा पड़ता है, वहाँ पर 10 नंबर कहते हैं और 10 किलोमीटर भी कहते हैं। अच्छा। उस जगह पर साइफन का मुझे काम करना था। उसके लिए मुझे अधिकारी एसडीओ साहब राहुल कुमार के द्वारा हमको बुलाया गया। तो मैंने उनसे अवगत भी कराया कि सर मेरे घर मेरे बहन की शादी है और शादी करके अभी खाली हुआ हूँ, आर्थिक तंगी है, मैं सेवा नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मुझको ये कहा गया कि आप काम करिए, आपका जो भी दिक्कत है उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर मैं अपना टीम लेकर के पहुँचा। पहुँचने के बाद काम शुरू किया, वहाँ उनका सहयोग भी मिला। सहयोग मिलने के बाद मतलब लेबर लेके काम करना शुरू किए। तब तक प्रकृति का कहर जो है बरसात के रूप में आई। और जो है जब हम काम करके कुछ तैयार करते थे, सरिया और शटरिंग कास्टिंग भी हम ही कर रहे थे, तो नेपाल पानी छोड़ता था और 10 नंबर बैरिक जो नीचे से नदी का पानी होता है उस नाले से होकर के गुजरता था जो मैं काम कर रहा था। और ऊपर से नहर की पानी को निकालना था, नीचे से नदी की पानी को और ऊपर से नहर के पानी को, दोनों जो प्रोजेक्ट था एक ही में था। मतलब उसी प्रोजेक्ट को मैं 10 नंबर आपको चाहिए तो मेरे पास फ़ोटो भी है और मेरे पास वो लेबर भी हैं, वहाँ के भी लेबर मेरे पास काम कर रहे थे। और अभी मैं उस मुद्दे पर आता हूँ। जैसे वहाँ पर उसके बाद जब भी मतलब इस तरह से मेरा 5 बार वहाँ काम जो है उलट पुलट हो गया नदी के बहाव की वजह से। ये सारा नुकसान हुआ, काम करते थे बारिश आ जाता था, ये नुकसान हुआ। उसके बाद मैं एक निजी फोरमैन लेके गया था उसको, उस काम को कराने के लिए, मुराली प्रसाद उसका नाम है। और उसी के काम के चक्कर में मेरे मोटरसाइकिल से वो गिरा, उसके दोनों साइड का जबड़ा टूट गया। उसके बाद उसका इलाज मैं स्वयं करवाया। स्वयं करवाया। तैयब सुल्तान हैं डेंटिस्ट डॉक्टर, गोरखपुर के बहुत अच्छे सर्जन हैं, उनके यहाँ करवाया हूँ। सारा रसीद मेरे पास है। अब सब काम हो जाने के बाद फिर भी मैंने काम को अवरोधित नहीं होने दिया। फिर किसी तरह इसका मतलब समय बीतता गया और समय आ गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, ऐलान हुआ कि वो जो है 11 तारीख को दिसंबर में उद्घाटन करने वाले हैं। काम को तेज कर दिया गया। काम के लिए बस यही कहते गए सब कि आप काम करो और जो भी भुगतान होगा वो आपका मतलब दे दिया जाएगा। अब मैं कंपनी की बात बताना चाहता हूँ। वो कंपनी जो है सिंचाई विभाग थी। सिंचाई विभाग जो है टेंडर दिया था बलईचा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को। और बलईचा जो है टेंडर दिया था जानवी कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और जानवी छोटे छोटे हम जैसे लोगों को मतलब वो छोटे छोटे रूप में वो जो है काम दिया था। तो हमसे तो मतलब उनसे कोई मतलब नहीं था। हमको राहुल साहब बुलाए थे, हमको जानवी को ट्रांसफ़र कर दिए थे और हमसे ये कहे कि आप काम करते रहिए, अगर भुगतान में कोई दिक्कत होगी जो भी आपका तय है वो जो है हम इनका बिल काट करके आपका भुगतान अलग से करवा देंगे। अच्छा।
अब इस चीज़ को जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी जब उद्घाटन करके चले गए हैं, यहाँ की मतलब राज्यपाल भी आई थी, बहुत मतलब हम लोग भी जुटे थे उसमें। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन हुआ, पानी ट्रायल हुआ, पानी गया, सब कुछ सही निकला। हम लोगों का मतलब इतनी खुशी हुई कि अहो भाग्य हमारे कि जिस प्रोजेक्ट को मैं बना रहा हूँ, मतलब बहुत आत्मा में खुशी थी कि जिस प्रोजेक्ट को मैं बना रहा हूँ, गोरखपुर ज़िले से एक मछुआ समुदाय का बेटा है और आज उसी ज़िले का हमारा मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आकर के उसको उद्घाटन कर रहे हैं। इतनी सौभाग्य की बात है, बहुत आत्मा में खुशी मिली। लेकिन उद्घाटन हो जाने के बाद अब समस्या ये आई कि काम को रोक दिया गया, फिर कुछ काम बाकी थे जिस काम को मुझे नहीं बुलाया गया, काम को करवा लिया गया। अब बात आती है कि मेरा बिल जो पड़ा था वहाँ, अब उस चीज़ के लिए मैं राहुल साहब को कहा कि सर मेरा भुगतान करवा दीजिए, लेबरों की मजदूरी है। लेबर के लिए मैं वहाँ से सिद्धार्थनगर, सोहरतगढ़, पकड़ियावा से जितने भी लेबर काम किए हैं उनको मैं खड़ा कर सकता हूँ। एक प्रदीप कुमार गुप्ता हैं, उनको वो मुझको राशन पानी दिए हैं, उनको भी खड़ा कर सकता हूँ। और वहाँ से लोग आ कर के मेरे घर आते हैं मजदूरी मांगने और जो है बकाया पैसा मांगने। मेरी भी हार्दिक इच्छा रहती है कि मैं उनको दे दूँ, लेकिन इन सब के कार्यप्रणाली के रवैये से मतलब हमारी आत्मसम्मान की बदनामी हो रही है। ये अभी जल्दी की बात है, लोग आए थे, कहे कि भाई इतने दिन हम संतोष कर लिए, आप 5 दिन के लिए अपनी मोटरसाइकिल हमको दे दीजिए, मैं भी तो आपका विश्वास समझूं। अच्छा। अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि काम मैं सरकार का कर रहा हूँ, काम मैं विभाग का कर रहा हूँ और अपनी निजी संपत्ति बेच करके लेबरों का भुगतान कर रहा हूँ। ये हमारे हिसाब से सरासर अन्याय है और मैं मतलब इसी लिए मैं बहुत दुखी हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कभी हार्ट अटैक भी हो जाए, हो सकता है कि मतलब इस चीज़ को आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं, मेरे साथ घटना भी करा दिया जाए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड PWD विभाग, सिंचाई विभाग में जा कर के काम कर चुका। 40 ब्रिज मैं बना चुका हूं, चाहे पेटी कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन जब फाइनल भुगतान का समय आता है तो इस प्रदीप कुमार निषाद का ही भुगतान क्यों रोक दिया जाता है, क्यों फंस जाता है, ये मैं आज तक इस चीज़ को मैं नहीं समझ पाया। और अभी भी 2014 का उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में फैजाबाद में मेरा 1,02,000 और 29,000 का बिल अभी भी रुका हुआ है। नहीं, आज तक मतलब पैरवी मैं करते रह गया, पैसा मांगते रह गया। मैं ये नहीं जान पाया कि किस कारण से मेरा पैसा वहाँ रोका गया है। और रही बात अब यहाँ की, तो मैं सीधे सीधे यही कहना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं जानता। मैं जाने की स्थिति में नहीं था तो राहुल कुमार साहब जो SDO हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप काम करते रहिए, आपका भुगतान अगर नहीं होगा, कंपनी नहीं करती है, तो मैं इनका बिल ऊपर से रोक करके आपका भुगतान कर दूंगा। मैं उसी उम्मीद में करता रहा कि राहुल साहब हमको बुलाए हैं और भुगतान मेरा करवा देंगे। जब मैं उनके पास गया तो कह रहे हैं कि आप जा कर के जानवी कंस्ट्रक्शन से मिलो। तो जानवी कंस्ट्रक्शन से जब मिलने गया तो कह रहे हैं कि मेरा 2 करोड़ रुपया पहले से बकाया पड़ा है। अच्छा। अब इस स्थिति में संपादक महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करके मतलब आगे बात कहना चाहता हूं कि बताइए इस स्थिति में मैं क्या करूं। वही कहते हैं कि मतलब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न मैं न लेबरों का रह गया, मेरा लेबर भी टूट गया और ना मैं कहीं काम कर सकता हूं, क्योंकि जब लेबर मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी तो मैं किस लेबर को ले जाऊंगा? जिसके पास जाऊंगा कहेंगे बस साला ये क्या है, ये तो पैसे नहीं देता है। जैसे आपने कहा कि आप BJP के कार्यकर्ता हैं
और जो है नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का समर्थक हूँ। उनका सक्रिय मतलब सक्रियता हम लोगों की उनके पास रहती है, समझ लीजिए वो कार्यकर्ता उनके हैं। हाँ, और उनके पास जो मैं बात रखता हूँ उनके पास अपनी व्यथा को बताया। हाँ बताया, लिखित दिया हूँ। हाँ, तो क्या कहे वो? उन्होंने मतलब अपने पर्सनल सेक्रेटरी माननीय धर्मू बिंद जी से फ़ोन भी डायरेक्ट करवाया। और कहे, और मतलब भाई मंत्रालय है, एक परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है मतलब अनबन हो जाती है, जो 10-15 लोगों का परिवार होता है और उनका मंत्रालय है और जिला है, मंडल है, फिर प्रदेश है, वहाँ तक मतलब इनकी मतलब अब कैबिनेट में मंत्रालय में इतनी मतलब बढ़ गया है कि मतलब एरिया बढ़ गया है कि कब तक मैं उनके पास कब किस मौके पर पहुंच पाऊंगा। मैंने बता दिया था लेटर के माध्यम से, मौखिक माध्यम से, उन्होंने फ़ोन भी करवाया, लेकिन इस पर काम करने के लिए या जो है मतलब आपको क्या कहे कि जिससे आपको मतलब संतुष्टि कुछ हुई या नहीं? उन्होंने डायरेक्ट शब्दों में ये कहा कि पर्सनल सेक्रेटरी जो धर्मू बिंद जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट शब्दों में कहा कि इनका जो है देखिए काम किए हैं, इनका भुगतान कैसे नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बात किया तो उनके माध्यम से पता चला कि ये जो है मतलब विभाग कह रहा है कि अभी पैसा नहीं है और जो है पैसा आ जाता है तो भुगतान करते। मतलब ये मैं 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद कार्यालय का आना जाना मेरा अभी बंद नहीं है, अभी भी बंद नहीं है। तो कितना बकाया है आपका? मतलब जो मैं चिट्ठी उनको दिया हूँ, जो मैं मतलब राहुल साहब के सामने जो मेरा तय था, उस हिसाब से मेरा 1,65,000 रुपये का बकाया है। लेकिन वो लोग उस पर भी टाल मटोल करके जो है काट पीट करके उसको भी नीचा करना चाहते हैं और वो भी गलत होगा। और पहले नंबर तो मेरा भुगतान हो जाए, यही मेरे लिए गंगा स्नान बराबर है। उसके बाद मैं पैरवी के लिए माननीय सांसद प्रवीण कुमार निषाद जी से भी इस संबंध में बात किया। उन्होंने भी मेरे बातों का आदर करते हुए इस बात को डायरेक्ट वहाँ के जो एक्सियन होते हैं, वहाँ के एक्सियन राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। वो भी मतलब उनका भी मतलब मेरे समझ से अनादर किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मतलब बात है, बातों का पॉइंट है, उसको तो कहना ही ज़रूरी है। उन्होंने उनसे बात किया तो उनसे भी यही आश्वासन दिया गया कि एक अभी थोड़ा समस्या है, 1 महीने का टाइम दिया जाए। उसके बाद उत्तराधिकारी निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं, लगातार। और जब भी बात किया जाता है तब भी वो लोग टाइम ही दे देते हैं। मैं यही नहीं जान पा रहा हूँ कि जब 1 साल से, लगभग 1 साल से मैं काम करके प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, राज्यपाल जी आए, उसका मतलब सौभाग्यशाली मान करके उनके मतलब उद्घाटन करने वाले जगह पर मैंने काम किया। उसके बाद उस जैसी जगह पर बहुत शर्म की बात है कि एक मज़दूर, मैं भी मज़दूर हूँ, एक मज़दूर अन्य मज़दूरों को ले जा कर के वहाँ काम कराता है और काम कराने के बाद जब अपना पैसा मांगता है तो उस पैसे के चक्कर में कितने पैसे बर्बाद हो गए, कितने समय बर्बाद हो गए, इसका मैं आकलन आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं हार गया तब शरण लिया माननीय निषाद पार्टी के कार्यालय से, वहाँ से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन एक करप्ट अधिकारी जो हैं इतने ढीठ हो चुके हैं कि इतने सख्त, माननीय योगी जी के इतने सख्त होने के बावजूद भी ये लोग जो है इस गरीब को जो है इतना दिल दुखा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से पूरा कवरेज करिए मेरे घर का। मैं 2007 से गवर्नमेंट का काम कर रहा हूं और सिविल का काम, कोई भी इंजीनियर आकर के मुझसे कोई भी सवाल करे मैं धड़ाधड़ जवाब दूंगा। चाहे स्टील का बात हो, चाहे सीमेंट का बात हो, चाहे क्वांटिटी का बात हो, कोई भी बात हो, मैं उसका धड़ाधड़ जवाब दूंगा। मैं इंजीनियरिंग नहीं किया हूं, प्रैक्टिकली है मेरा। और बिना नाप तौल के मैं सरिये का वज़न भी बता सकता हूं कि ये कितना वज़न का है।
हर क्वांटिटी बता सकता हूँ, कितना इंक्रेज होता है ये भी बता सकता हूँ, लेकिन इतनी गुणवत्ता मतलब अपने मुंह से अपना नहीं कहना चाहिए। इतना मतलब एक्सपीरियंस के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज मन इतना दुखी है कि बता रहे हैं कि मतलब जब अपने बच्चों को देखते हैं, मेरा इसी काम के चक्कर में मेरे बच्चे छोटे से बड़े कब हो गए इसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ हैं। इसी रौजा आपको मैं बता देना चाहता हूँ, PWD से नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड से रौजा ओवरब्रिज बन रहा था। उस रौजा ओवरब्रिज पर मैं काम कर रहा था गोरखपुर साइड से, और वहाँ पर काम करते करते मेरे पत्नी का तबीयत ख़राब हुआ, डिलीवरी था, और ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को मैं बचा नहीं पाया, बच्चा एक्सपायर कर गया, लेकिन मैं उस काम को प्रथम वरीयता दिया। और ऐसा कर्म करने के बाद, कर्म योगी होने के बाद आज खून की आंसू रोना पड़ रहा है। मैं आग्रह करूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से, मैं आग्रह करना चाहूँगा उत्तराधिकारी निषाद पार्टी डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी से, मैं आग्रह करना चाहूँगा सांसद इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी से, मैं आग्रह करना चाहूँगा इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी से कि जिस तरह से 2007 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज मतलब अंतरात्मा दुखी है, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हैं कि कम से कम SK न्यूज़ के माध्यम से आप जैसा लोग पहली बार कोई मेरे पास आकर के मेरे हृदय की बात पूछ रहा है। और जितनी बात बता दिया हूँ उतने में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब एक समझ लीजिए जैसे हर चीज़ की एकता होती है, हैं। मेरा भी सपना था कि मैं निषाद वंश से हूँ, हैं। मेरे बाप दादा बाबा जो थे वो भी जो जनता होती है उनको इस पार से उस पार करने का जो है काम किया करते थे, और वही सपना लिए सेम उसी रूल पर मैं भी अपने मतलब आपको दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भी अपने बाप दादा पुरखों का जो है लाइन को इधर उधर नहीं करूंगा, मैं भी इस पार से उस पार ही करूंगा, लेकिन माध्यम कुछ और रहेगा। मैं पक्का पुल बना करके, कंपनी कोई भी हो, मेरे पास तजुर्बा है, मैं पक्का पुल बना करके जो है मैं जनता के सारे सुखों को जो है उस पुल में जो है झोंक दूंगा, और किसी को उसको इस पार से उस पार आने जाने में न समय लगे न दिक्कत हो, और करते चला आ रहा हूँ। लेकिन इतना करने के बाद भी आज ये सब करप्ट अधिकारी जो हैं मतलब खून के आंसू रुला रहे हैं। आज स्थिति ये है कि बच्चे हमारे बिखरे पड़े हैं, पूरा जॉइंट फैमिली हमारी बिखरी पड़ी है, हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ आप सरकार से क्या जो है मांग करेंगे? मैं बहुत अच्छा आपने प्रश्न कहा, मतलब शायद हो सकता था कि मेरे पास हिम्मत न होती कि ऐसा मतलब मैं कह पाऊँ, लेकिन जब आपने सवाल किया है तो मैं ज़रूर कहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि निषाद पार्टी कार्यालय पे मैं जाता आता रहता हूँ। पार्टी का मतलब सक्रिय सदस्य भी हैं हम लोग, और लगभग सबके कानों में विदित भी है कि मतलब प्रदीप कुमार निषाद का कहीं पैसा फंसा पड़ा है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी से, जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। आग्रह करना चाहूँगा इंजीनियर प्रवीण निषाद जी से, जो सांसद हैं संत कबीर नगर से। आग्रह करना चाहूँगा इंजीनियर श्रवण निषाद जी से, जो विधायक हैं चौरी चौरा से। और आग्रह करना चाहूँगा उत्तराधिकारी निषाद पार्टी डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी से। और विशेष आग्रह मैं उत्तर प्रदेश शासन मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी से कि मैं गरीब जो लोग को लेकर के गया था वो भी गरीब, जिनका
जबड़ा टूट गया वो भी गरीब, मेरा सामान फंसा हुआ है, मैं वहाँ पर बकाया हूँ, मेरा जो पैसा है आप लोग किसी माध्यम से मेरा भुगतान कराने का कष्ट करें। यह आत्मा बहुत दुखी है, आगे कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है और डिप्रेशन में कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा महान भावों से, माननीय डॉक्टर साहब से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, सांसद जी से भी, विधायक जी से भी और उत्तराधिकारी निषाद पार्टी डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी से भी कि आप लोग एक प्रदीप कुमार निषाद वंश का ही है, मतलब विचार उसके अच्छे थे, काम करने का जो सोच था वो भी अच्छा था, लेकिन सही अधिकारियों का साथ न हो पाने के कारण आज मैं टूट चुका हूँ। और टूटने के साथ साथ महोदय आप कवरेज करने आए हैं तो आप हमारी माली हालत को देख सकते हैं और अपने चैनल के माध्यम से इसको जो है दिखा भी सकते हैं। जैसे आपने कहा है कि डॉक्टर संजय निषाद जी, उनका सत्ता भी है और जो है उतने बड़े नेता हैं, और आप अपनी बातों को कितने दिन से उनके पास रखे? ये बात महोदय मैं उनका मतलब मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, न करूँगा भी, लेकिन मैं जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाने के बाद जब उनकी यात्रा थी संत कबीर नगर में, अच्छा, तो जिला सचिव हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं भगड़ा में, हाँ। उनके पास उनके यहाँ बैठे थे, हाँ। और मैं वहीं पर हम लोग बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, और उसके बाद उनके यहाँ मतलब लिखित पत्र दिया और उसके बाद अवगत कराया। फिर जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे के माध्यम से बात वहाँ तक पहुँचाया। लगभग 4 से 5 महीनों से ये प्रकरण चल रहा है। लेकिन अच्छा ये बताएं, मान लीजिए इतने बड़े नेता हो करके एक छोटा सा काम आपका जो है 4-5 महीना लगा दिए और अभी हुआ भी नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि एक अपना दायरा होता है। एक परिवार चलाने के लिए भी मतलब 10 लोगों का परिवार है तो 7 लोगों से जूझना पड़ता है, और जो अपना विधानसभा चला रहा है, अपना सांसदीय क्षेत्र चला रहा है, अपना प्रदेश चला रहा है, तो कहीं न कहीं लोग कुछ न कुछ कहते रहते हैं, लेकिन माध्यम से मैं उनके पहुंचा दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि विधायक जी ने तो नहीं कहा कि माननीय सांसद जी जब पैरवी कर रहे हैं तो वही करेंगे। जब एक सांसद, एक निषाद पार्टी का अध्यक्ष और एक स्वयं वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, इन जैसे पावरफुल लोगों का बात ये अधिकारी शासन में रहते हुए नहीं मान रहे हैं, इसमें किस लोगों का जो है हाथ है कि जो ये लोग नहीं मान रहे हैं? क्या जो है इनसे ये बड़े हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। और ये अधिकारी जो है, अब कुछ कहना नहीं है, जो लूट खसोट कर रहे हैं उस चीज़ को ऐसे हम जैसे लोगों का पैसा मार करके जो है अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई का आप जो है मांग करेंगे? नहीं, अभी तो नहीं, अभी मांग मैं नहीं करूंगा। अभी मैं मांग मेरा यही है कि मेरा पैसा निकल जाए, चाहे जिस भी माध्यम से निकले। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि राहुल कुमार एसडीओ साहब जो मुझको बुला करके ले गए थे, और जानवी कंस्ट्रक्शन कंपनी कह रही है कि हमारा 2 करोड़ बकाया है, मैं जानवी में मुझको काम करने के लिए लगा दिया, तो जानवी कह रही है 2 करोड़ बकाया है। ये लोग कह रहे हैं कि मतलब आप जानवी के पास जाओ। तो जब हमको एसडीओ साहब आप बुलाए हैं तो मैं जानवी के पास नहीं जाऊंगा। मुझे आपसे पैसे चाहिए, चाहे आप तनख्वाह से दीजिए और चाहे आप विभाग से निकाल के दीजिए। अभी मैं 4-5 दिन पहले मैं फ़ोन किया था
वहाँ एक्सीएन महोदय को, सुरेंद्र प्रसाद एक्सीएन है वहाँ के, श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, तो उन्होंने अभी तत्कालीन बातों में बताया कि यहाँ बजट पैसे 4-5 महीने से वो बता रहे हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उनके तनख्वाह कहाँ से आ रहे हैं भाई? सही है, सही है। जब हम लोगों के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए तनख्वाह कहाँ से आ रहे हैं? माननीय योगी जी से मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर शासन में वहाँ सिंचाई विभाग को पैसा नहीं दिया जा रहा है तो अगर हम जैसे लोगों का पैसा रोका जा रहा है, गरीबों का, तो उनके भी पैसे रोक दिए जाएं। तब समझ में आएगा कि किसी गरीब के पेट पर लात मारना क्या होता है। हाँ, हमारे योगी जी ये नहीं कहे हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री जी ये नहीं कहे हैं कि मैं आपको काम दिया हूँ तो आप जा कर के गलत करिए या किसी का अधिकार हक मार लीजिए। अच्छा ये बताएं, अधिकारियों पर कुछ ऐसे जो है कार्रवाई हो, जैसे जोगी जी का बुलडोज़र वाला कार्रवाई है, तो जो गलत अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई तो होनी चाहिए बुलडोज़र जैसी, ताकि जो है कोई। सुनिए महोदय, और बाबा जी का बुलडोज़र निश्चित तौर पे चलेगा, लेकिन उन अधिकारियों, करप्ट अधिकारियों के ऊपर चलेगा। मैं भी बयानबाजी कर सकता हूं, लेकिन अभी बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो अभी इस अंतरात्मा में दबे पड़े हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पैसे मिल जाएं, वो जो जहां पर है वो ऐसे हो जाए, बस निवेदन है माननीय सांसद जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि बहुत से ऐसे मेरे साथ काम किए हैं जो मुझे धमकी तक देते हैं। मेरा एक लेबर दूसरे लेबर को सरिया उठा के मार दिया, सर फट गया, वो उसके मुकदमे से मैं बचा हूँ। मेरे लेबर का जबड़ा टूट गया, गिर गया था, उससे मैं बचा हूँ, लेकिन भर तो रहा हूँ मैं। हैं 1 साल हो गए, बताइए 1 साल तक मैं पैसा नहीं पाऊँगा, मेरे भी बाल बच्चे हैं। और इस क्रम में मतलब आगे बहुत कुछ भी है, लेकिन आत्मा बहुत दुखित है। आत्मा कभी कभी अकेले में पड़ता हूँ महोदय, तो रात रात को नींद नहीं आती है। हर जगह जहाँ काम करने जाते हैं शुरुआत अच्छी रहती है, लेकिन अंत उसका इतना बुरा हो जाता है कि मेरे लिए बुरे सपने जैसा रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि डिबेट बहुत लंबा हो चुका है। जी, तो इस पर विराम देंगे आप? हाँ। और कुछ कहना चाहें? बस कुछ नहीं, ये कहना चाहूँगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे अंदर करप्शन है, कोई धांधली है, कोई ब्लैक बाजारी है, तो आप मेरे घर परिवार को देख लीजिए। जिस घर में मैं बैठ करके आपको डिबेट दे रहा हूँ, ये मेरे भाइयों का बनाया हुआ है। हैं, सामने मेरे भाइयों का बनाया हुआ है। ये जो बगल में है, ये मेरे पिताजी का बनाया हुआ। मतलब 2007 से लेकर के 2022 लग गया, मैं आज तक अपने लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ। आखिर ऐसा क्यों, मेरे ही साथ क्यों होता है? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा बात सुना, और इस चीज़ को आप जो है जैसे भी हो, मतलब आपसे भी निवेदन है कि इस चीज़ को इस तरीके से मतलब प्रस्तुत कर दीजिए कि कम से कम मेरा मतलब उन गरीबों का पैसा निकल जाए जिसमें मैं भी गरीब फंसा पड़ा हूँ, कि कम से कम उनका कर्जा से मैं उद्धार हो जाऊँ, और मुझे अगर नहीं मिलेगा तो मैं किसी से कहने नहीं जाऊँगा। बस इसी के साथ मैं आपके एसके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। एसके न्यूज़ के माध्यम से मैंने जो है प्रदीप निषाद जी को सुना। और आप देख सकते हैं जो है अब वक्त हो चुका है चलने का, अब लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।